दोस्तों, गॉल ब्लैडर का कैंसर और पैनक्रियास का कैंसर ये बहुत डेंजरस क्यों माना जाता है? अगर हमको मुंह में कैंसर होता है या अन्न नली में कैंसर होता है, किसी आंतड़े में कैंसर होता है, तो उसके लक्षण जल्दी आते हैं क्योंकि वो हमारे खाने के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, हमारे जीभ को अंदर कुछ छाला महसूस हो रहा है या हमको दर्द हो रहा है। गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास जो है उनको सेंसरी नर्व नहीं होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होता है कि मुझे उसमें कैंसर की गांठ बनने लगी है तो दर्द हो रहा है। दूसरा कि गॉल ब्लैडर में कैंसर अगर होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बट वो किसी नली को इनिशियली ब्लॉक नहीं कर रहा होता है, इसलिए उसके जब तक लक्षण आते हैं तब तक उसकी साइज़ काफ़ी बढ़ गई होती है। सेम फॉर पैनक्रियास। पैनक्रियास की नली अगर कैंसर ब्लॉक कर रहा है तो उस नली ब्लॉक होने से, पैनक्रियाटाइटिस होने से कुछ लक्षण मौजूद होंगे जिसके वजह से आप तपास करने पर आपको वो कैंसर दिखाई पड़ेगा। पर अगर वो नली ब्लॉक नहीं हो रही हो, स्वादुपिंड के जो कोश है उसमें कैंसर डेवलप हो रहा हो, उसके कोई लक्षण नहीं आएंगे। स्टीव जॉब्स आपने सुना होगा, जो एप्पल के फाउंडर थे, उनको भी पैनक्रियास कैंसर था। देखा जाए तो उस आदमी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, बट फिर भी वो लेट डायग्नोज हुआ बिकॉज उसके कोई लक्षण नहीं होते। तो बिकॉज उसके लक्षण नहीं होते हैं, जब तक लक्षण आते हैं तब तक बीमारी आगे बढ़ गई होती है। इसीलिए गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के कैंसर डेंजरस माने जाते हैं। धन्यवाद।